Good morning, students. Today we are going to discuss our Unit 5 poem The Lazy Frog. आज बेटा हम अपनी यूनिट 5 की जो हमारी पोएम है द लेजी फ्रॉग हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. So let's begin. On a school day, you are busy studying, playing and chatting with friends. When you have a holiday from school, what do? Would you behave a little like the frog in the following poem? तो ऊपर जो दिया है आपको एक छोटा सा नोट दिया गया है कि जब आपके स्कूल में जब आप स्कूल होते हैं तो आप बिजी होते हैं पढ़ने में, स्टडी में, प्ले में, अपने दोस्तों के साथ बात करने में. बट जब आपका हॉलीडे होता है स्कूल से तो आप क्या करते हैं? क्या आप जो इसमें हमारी पोएम में फ्रॉग के बारे में बताया गया, लिटिल ये जो फ्रॉग है हमारा, क्या थोड़ा उसकी तरह आप बिहेव करते हैं? तो इसके बारे में आप सोचिएगा कि फ्रॉग कैसा है और उसका बिहेवियर कैसा है. So let's begin the poem. Fred is very lazy frog who lolls all day upon a log. He always manages to shirk doing a single stroke of work. His poor old mother calls in vain. Come in and help. He does not bother to move to inch, much preferring to be extremely hard of hearing. He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. So in this poem, the poet has told about a frog whose name is Fred. तो इस पोएम में जो पोएट है उसने एक फ्रॉग के बारे में बताया है जिसका नाम जो है फ्रेड है. फ्रेड जो है बहुत लेजी फ्रॉग है. लेजी मतलब आलसी. ही वॉन्ट्स टू डू नथिंग, वो कुछ भी करना नहीं चाहता. तो फ्रेड कैसा फ्रॉग है? लेजी फ्रॉग है. हु लॉल्स ऑल द डे अपॉन अ लॉग, वो सारा दिन जो लॉग होता है, लॉग यानी लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा होता है, उसको लॉग बोलते हैं, उस पर सारा दिन खाली लेटा रहता है. ही ऑलवेज मैनेज टू से शिर्क, और उसे कुछ भी जो काम करने चाहिए वो उसे कुछ भी करना पसंद नहीं है. डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क, वो एक भी काम करना नहीं चाहता. हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन वेन, उसकी जो माँ है बेचारी उसको बार बार बिना बात के बुलाती रहती है. कम इन एंड हेल्प, आओ मेरी मदद करो. ही डज नॉट बॉदर, लेकिन वो उसकी बात एक बार भी ध्यान से नहीं सुनता है. टू मूव टू इंच, मच प्रेफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, वो 2 इंच भी नहीं हिलता. उसकी जब माँ उसे बुलाती है इवन देन वो 2 इंच भी नहीं हिलता, और उसे ज़्यादा प्रेफर क्या होता है कि जैसे उसने सुना ही नहीं उस बात को. अधिकतर वो ऐसे शो करता है जैसे उसने सुना ही नहीं है. ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप, और वहाँ जैसे हीप पड़ा होता है ना, ढेर, सामान का ढेर पड़ा होता है, बिल्कुल साइलेंट वो इस तरह से लेटा रहता है. एंड स्टेज कन्वीनियंटली अस्लीप, और आराम से बड़ी आसानी से वहाँ पर लेट करके सोया रहता है. वो इतना आलसी है. तो पोएट ने ये बताया जो फ्रेड है, जो फ्रॉग है, वो बहुत आलसी है. उसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. वो खाली लेटा रहता है. वो अपनी मदर की कभी भी हेल्प नहीं करता. उसकी माँ जब उसको बुलाती है तो वो उनकी बातों को अनसुना कर देता है और बिल्कुल भी वहाँ से नहीं हिलता और सोया रहता है. अब आगे देखिए. इफ अ लेडी फ्रॉग हॉज पास्ट, यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट to go and help her on her way, but no, I am ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. तो क्या होता है कि आगे कह रहा है पोएट कि जब इफ़ अ लेडी फ्रॉग हॉस पास, जब कोई वहाँ से कोई लेडी फ्रॉग उछलती हुई गुजरती है, यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट, क्या तुम्हें लगता है कि वो उठा होगा और उसने देखा होगा टू गो एंड टू हेल्प हर ऑन द वे, कि क्या उसकी कोई मदद कर सकता है वो रास्ते में. बट नो, लेकिन नहीं. और वो पोएट कहता है कि मुझे शर्म आ रही है ये कहने के पर दैट वन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय, कि जब भी कोई लेडी फ्रॉग्स वहाँ से गुजरती है, ही डज नॉट ओपन अप वन आई, तो वो अपनी एक आँख भी खोलकर उसकी तरफ नहीं देखता. वो इतना आलसी है, वो चुपचाप सोया रहता है.
सो द पोएट नेम इज गिवन एनोनिमस। एनोनिमस मतलब अज्ञात, जिसका नाम नहीं दिया है। ये एनोनिमस नेम नहीं है, मतलब एनोनिमस का मतलब होता है कि कोई नाम नहीं लिखता जब अपना, तो उसमें एनोनिमस लिख देते हैं, मतलब नाम का पता नहीं कि किसने पोएम लिखी है। So students, you have to practice the poem, you have to read the poem and try to understand the meaning of the poem। आपको मैंने समरी बता दी है, आपको इसको रीड करना है और इसकी जो है समरी को पढ़ के देखना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको इसका जो है समरी क्लियर हो जाएगी। एक्सेप्ट दिस आई हैव सेंट यू द 2 क्वेश्चन आंसर इन द PDF। मैंने आपको 2 क्वेश्चन आंसर्स भी आपको सेंड किए हैं। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द न्यू वर्ड्स हम कल ही कंप्लीट कर चुके थे। मैंने आपको आज 2 ही क्वेश्चन आंसर इसलिए सेंड किए हैं क्योंकि आपको पोएम को रीड भी करना है, उसकी समरी को समझना भी है। ट्वाइस आप रीड करेंगे, देन उसकी समरी को समझेंगे और आफ्टर दैट यू विल डू द क्वेश्चन आंसर। जैसे क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फ्रॉग डू ऑल डे। फ्रॉग सारा दिन क्या करता है? द फ्रॉग ले रिलैक्स्ड एंड आइडियल ऑन अ लॉग ऑल डे। तो फ्रॉग क्या करता है? पूरा दिन आराम से एक लकड़ी के उस पर खाली सुस्त लेटा रहता है, वो बहुत आलसी है और आराम से लेटा रहता है। सेकंड क्वेश्चन है, बिसाइड लेजी व्हाट अदर वर्ड कैन यू थिंक ऑफ टू डिस्क्राइब द फ्रॉग। कि लेजी के अलावा आप कौन कौन से वर्ड फ्रॉग को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं। So many words can be there: idle, slothful, inactive, sluggish. So many words we can write for the word lazy. Lazy के synonyms words हमें write करने हैं इस क्वेश्चन में। तो आपको 2 इसलिए दिए हैं so that you can read the poem and try to understand the summary, कि आप पोएम भी अच्छे से रीड कर लें और इसकी समरी को भी आप जान लें ताकि आपके पास वर्क ज़्यादा ना हो। रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर वी विल कंप्लीट टुमारो। और ये हमारा 3rd और 4th ये हम कल आप इसको कंप्लीट करेंगे एंड रिमेनिंग एक्सरसाइज वी विल डू टुमारो। सो स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर वर्क। थैंक यू, हैव अ गुड डे।